हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो ठीक है दोस्तों। आज हम 1 to 5 के लिए डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का सेट नंबर 20 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 19 सेट अभी तक अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस करा दिया, वो भी आप लोग को प्ले लिस्ट बना हुआ ठीक है। और किरण पब्लिकेशन का अभी 9 सेट अपलोड कर दिया है ठीक है दोस्त। चलिए सभी का सभी आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 है, टोटल इसमें 90% डिस्कस करेंगे ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 है। कहता है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख उसके समय में धार्मिक समभाव का वर्णन करता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा 12वां शिलालेख। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। टोटल कितने शिलालेख है तो याद रखिएगा 14। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्रिया मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल, जो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको बताने इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सर्ववर्णमन, ये आपका सुमेलित नहीं है। जो यहाँ पे लिखा गया ताम्रपत्र से, ये आपका गलत है। बाकी सभी के सभी आपके सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मारवाड़, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 50। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा शाहजहां, जो है इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 51। समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये संघ सूची और राज्य सूची दोनों के पास होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत आता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कृषि, जो है ये राज सूची के अंतर्गत आता है। बाकी दंड विधि और शिक्षा जो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54। कहता है दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, बताइए। तो हो जाएगा संघात्मक सरकार का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। अगर वही हम यूएस अमेरिका की बात करते हैं वहाँ पर दोहरी नागरिकता है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 38 जो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो कृषि जो है आपका सम्मिलित नहीं बल्कि प्रथम क्षेत्र में है ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का सअस्तित्व अर्थव्यवस्था के किस प्रकार का घोतक है। तो राइट आंसर आप बताइए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मिश्रित, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है फेमा का पूर्ववर्ती कानून है, बताइए किसका है। तो हो जाएगा फेरा, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से मानव पूंजी का संभावित स्रोत क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अन्य नाम क्या है, बताइए। पूंजी अर्थव्यवस्था का अन्य नाम क्या, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। इसमें सार्क का सदस्य कौन नहीं, तो यहाँ पे ईरान हो जाएगा। और सार्क में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 8 है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1900
85 में, यानी 8 दिसंबर 1985। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 62। सार्क का विस्तृत रूप, इसका फुल फॉर्म बताने हैं। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है G7 के पूर्ववर्ती संगठन G8 से बाहर किया गया देश बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन को कहते हैं। यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं अर्थ समिट। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 65। यूएनओ द्वारा तैयार की गई मानव विकास रिपोर्ट 2010 में निम्नलिखित में से भारत की श्रेणी कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यूएनडीपी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं, बताइए ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 67। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सागरीय। याद रखिए महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए डालमिया नगर जो किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सीमेंट के लिए, याद रखिएगा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। और सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन है, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी। तो सही आंसर आपका भी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, और इसका संबंध जो किससे, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 77। कहता राष्ट्रीय मंडल का सदस्य नहीं, आपको बताना इसमें कौन सा जो है राष्ट्रीय मंडल का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर मैक्सिको हो जाएगा। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय मंडल के सदस्य कितना है, तो 56, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिनेवा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कहता राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये नागपुर में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है वॉल स्ट्रीट किसका नाम है। वॉल स्ट्रीट जो है ये किसका नाम है, तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो यहाँ पर ज्योतिबा फूले जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी खोज कब हुआ था, इनकी स्थापना तो 1873 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो चंद्रशेखर आजाद, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 1928 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 93 कहता है सहजानंद सरस्वती संबंधित है। सहजानंद सरस्वती जो है इनका संबंध किससे था, तो ये किसान आंदोलन से इनका संबंध था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बलिया, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत को
किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 97। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो राइट आंसर आपका यह हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के काल में की गई थी? तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा, याद रखिए लॉर्ड इरविन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 का था महात्मा गांधी के डांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? बताइए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 101। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद भारत कब वापस आए? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जनवरी 1915 में। ठीक है, अभी गए थे कब? तो 1893 में। ठीक है, अभी याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 102। किस देश में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का प्रयोग किया था? तो दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 103। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 300 यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा शेखर बंदोपाध्याय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कौन? याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, इसे कहा था किसने? वैलेंटाइन सिरोल, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? बताइए किस जनपद में स्थित है? तो ये गोरखपुर में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी का नाम आपको बताना है। तो ये कौन सा भारत में आने वाली प्रवासी पक्षी है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 109। निम्नलिखित में से ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जिसके फल खाने लायक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नीम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है तुलसी के पत्ते का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो यहाँ पे पूजा औषधि के लिए भी किया जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 111 कहता है कि लाई बिहार में कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? बाढ़ की है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 कहता है जीआई टैग प्राप्त रामबान अनारदाना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है वह पौधा जिसका फूल खाया जाता है, वह पौधा जिसका फूल खाया जाता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कचनार, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 कहता है कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में जनरली याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है? वास्तविक और काल्पनिक जो है दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टा और सीधा दोनों बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 कहता है दिल्ली कविता की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 कहता है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बताइए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सैयद हैदर रजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
तो 11 होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का था शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है, सचिदानंद सिन्हा जो, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये कब बने थे, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 120। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, तो लुई ब्रेल, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 121 कहता है पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, तो अमरकंटक की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नर्मदा, और एक है सोन, याद रखिएगा सोन। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये गिरती कहाँ है नर्मदा, तो याद रखिएगा ये अरब सागर में, ठीक है। बाकी हाँ अरब सागर में भी गिरता है, ताप्ती भी जो है अरब सागर में ही गिरती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 123 कहता है वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हेतु बड़ी मात्रा में की जाने वाला वृक्षारोपण कहलाता है, तो एफोरेस्टेशन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 123 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थोरियम। अब भारत में थोरियम जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है, बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 125। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सीमेंट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 कहता है निम्नलिखित देशांतों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए भारत के 5 राज्यों से, याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 127 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़, याद रखिएगा धूपगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 128 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं, आपको प्राथमिक चट्टानें यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अग्नि चट्टान, याद रखिएगा अग्नि चट्टान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये मैग्मा के ठंडे होने से बनता है। यहाँ पर देखिए अवसादी चट्टान जो है, अवसादी चट्टान जो है ये तलछट या मलबा से बनते हैं, और ये परतदार होते हैं। और कैंत्रिक जो है ये दोनों से बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 129 कहता है भूकंप रचित बृहत ज्वारीय लहर को क्या कहते हैं, तो उसको सुनामी कहते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 130 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में सुमेलित है। ऊटी जो है कर्नाटक में नहीं है, ऊटी जो है ये कर्नाटक में नहीं, बल्कि ये भी आपका कहाँ है, ये तमिलनाडु में, और एक तरह का हिल स्टेशन है, याद रखिएगा हिल स्टेशन है। तो ये स्टेटमेंट आपका, ये आपका मिलान गलत है। काजीरंगा असम में ये सही है। तो आपसे सुलेमित कौन नहीं वो पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, तो किरीट कहते हैं, यानी कोरोना कहते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 कहता है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, याद रखिएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 133 निम्नलिखित में कौन सा एक अधात्विक खनिज है, आपको बताएं इसमें कौन सा एक अधात्विक खनिज है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा चूना पत्थर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 134 कहता है निम्नलिखित में से सीमा सड़क
संगठन यानी BRO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1960 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है गंगा नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों से होकर गुजरती है। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो ये गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 कहता है उष्मागतिकी के रूप में से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो 136 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्रेफाइट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 137 कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर लेंस की क्षमता को डायप्टर में ये आपका सुमेलित है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है यहाँ पर देखिए ऐसा ही मात्रक पूछ रहा था, क्यूरी नहीं होगा बल्कि वेक्यूरल हो जाएगा। याद रखिए वेक्यूरल होता है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 कहता है निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, पेट्रोल इंजन। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 कहता है नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का पूछा जाए तो मीथेन हो जाएगा इसका सही आंसर है। ये एल्केन ग्रुप का, याद रखिएगा, एल्केन ग्रुप का ये प्रथम सदस्य होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 कहता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। अब 1 प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो 9.461 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 141 कहता है सल्फर ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रतिजीवान्विक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऊन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? तो एकिडना। याद रखिएगा, एकिडना जो है इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 144 कहता है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं? जीवाणु जनित रोग आपका इसमें कौन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस जो है ये आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 145 कहता है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? तो क्रूक्स कांच, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 146 कहता है निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका मरासमस जो है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 147 कहता है निम्नलिखित में किस कण का शून्य आवेश होता है? इसका आवेश आपका शून्य होता है, तो न्यूट्रिनो होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 148 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 148 कहता है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 149 खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है? बताइए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, परासरण के कारण, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 150 कहता है रक्त में शर्करा के स्तर समानतः प्रदर्शित किया जाता है, तो किस रूप में किया जाता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्री पब्लिकेशन का सेट नंबर 20 जो आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।
और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।